हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरबी। दोस्तों, जब भी चुनाव का समय आता है, ज्यादातर परीक्षार्थी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब तो चुनाव आ गया है, अब क्या कोई नई भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती। जो पुरानी भर्ती है वो क्या आगे चलती रहेगी कि वो भी रुकी रहेगी, या पुरानी भर्ती का अगर कोई परिणाम आना है, फाइनल परिणाम आना है, तो क्या वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन इससे संबंधित नहीं रह जाएगा। और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नई भर्ती का क्या होगा, क्या कोई नई भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो यहाँ पे आप एक तरह से स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि जिस दिन चुनाव की डेट की घोषणा होती है, उसी दिन से ही तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। और जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होता है, वो हर सरकार पे एक तरह से दबाव होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि नैतिक जवाबदेहिता होती है कि आप अब इस बीच में कोई भी नई भर्ती नहीं ला सकते। हालांकि ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि आप नई भर्ती नहीं ला सकते, लेकिन चुनाव आचार संहिता के जो कुछ नियम हैं उसके अंतर्गत आप कोई भी नई भर्ती, कोई भी लोक लुभावने काम नहीं कर सकते जिससे वोट को प्रभावित किया जा सके। तो चूंकि नई भर्ती भी एक तरह से वोट को लुभाने के लिए हो सकती है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते और सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो जाती है, अगर राज्य सरकार का चुनाव है तो राज्य सरकार के लिए लागू होता है, और अगर केंद्र सरकार का चुनाव है तो पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो जाती है कि कोई भी सरकार इस बीच में कोई भी नई भर्ती नहीं लेके आएगी। यहाँ पे अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें, जो पुरानी भर्ती है उसका क्या होता है, तो देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात को लेके है। तो जो पुरानी भर्ती होती है, इस पे किसी भी तरह का कोई रोक नहीं होता है। ये भर्ती जो है सुचारू रूप से चलती रहती है। अगर संबंधित राज्य या उस राज्य का जो भी संबंधित आयोग है, अगर वो सक्षम है तो इस भर्ती को कंटिन्यू कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होता। पुरानी भर्ती का कोई इसको रिजल्ट देना है, डीबी टेस्ट का रिजल्ट देना है, फाइनल रिजल्ट देना है, कुछ भी देना है वो दे सकता है। यहाँ तक कि चुनाव के मध्य में भी दे सकता है, वोटिंग जब चालू हो उसके बीच में दे सकता है, कोई रोक नहीं है। यहाँ पे इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो परिणाम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए पुरानी भर्ती चूंकि पहले से अनाउंस है, तो यहाँ पे जो भर्ती है उसका परिणाम अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, कोई रोक नहीं है। अगर यहाँ पे आप फाइनल ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, आपको इसमें भी कोई रोक नहीं देखने को मिलती है। लेकिन आप बस एक ही चीज है कि नई भर्ती नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है कि नई भर्ती नहीं लाएंगे, बाकी चीजें आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। कई बार जो आयोग है वो इस वजह से नहीं कर पाता है कि उसके जो कर्मचारी होते हैं, चूंकि जैसे चुनाव आचार संहिता लगता है, पूरे देश के कर्मचारी जो हैं वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। चुनाव आयोग उनकी कहीं भी पोस्टिंग कर सकता है, किसी भी काम के लिए अपने उपयोग में ले सकता है, या कहीं भी उनकी ड्यूटी लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आयोग के पास में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो कैसे वो किसी भी परिणाम को या किसी भी कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो ज्यादातर यही होता है कि लगभग इस बीच में जो है वो भर्तियां हैं लगभग रुकी रहती हैं, लेकिन किसी का परिणाम अगर आना होता है तो वो जरूर आ जाता है। एग्जाम तो नॉर्मली कंडक्ट नहीं होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो एग्जाम करवाने में सबसे बड़ी मशीनरी काम करती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी पुलिस व्यवस्था, वो पूरी तरह से चुनाव में होती है, चुनाव में व्यस्त होती है उसके व्यवस्था में। तो वो आपके एग्जाम करवाने में हेल्प नहीं कर पाएगी, और अगर उसमें हेल्प करती है तो चुनाव करवाने में उसकी दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से चूंकि किसी भी सेंटर पे आपने देखा होगा कि पुलिस जरूर मौजूद होती है, और एक दो नहीं, कम से कम 4-6 पुलिस लगभग मौजूद मिलते हैं हमको। अगर नहीं तो कम से कम 2 तो आपको बैठे मिलते हैं, बाकी गश्त पे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए एग्जाम कंडक्ट होता है तो कैसे वो दोनों को मैनेज करेंगे, कैसे वो ड्यूटी लगाएंगे वहां पे, कैसे वो बाकी कानून व्यवस्था को संभालेंगे, ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए जो आयोग है, चुनाव के बीच में कोई भी
जो एग्जाम हो कंडक्ट नहीं करवाता, लेकिन परिणाम वो कोई भी दे देता है। ज्यादातर आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जो भर्ती का परिणाम है वो चुनाव के बीच में आता है, और इसका कारण वही है कि जो वोट का समय है उसमें जो भी वोट अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए वही उनके लिए बेहतर होगा। तो ये व्यवहार में होता है। तो आशा है कि आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। पहला, नई भर्ती आप नहीं ला सकते। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद आप नई भर्ती तब तक नहीं ला सकते जब तक कि सरकार का गठन ना हो जाए या जो चुनाव हो संपन्न ना हो जाए। दूसरा, पुरानी भर्ती को आप पूरी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं। आप उसमें कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई रोक नहीं होता है। कोई भी परिणाम देना चाहें दे सकते हैं। आशा है कि आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आया तो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप में कमेंट करें, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।